हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। भीतर भीतर किसने काम किया? सरकार में बैठे लोगों ने, भाजपा जदयू के उन तमाम लोगों ने जो लोग भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट में यह स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए के अंदर ही भीतरघात का सामना जेडीयू को करना पड़ा और जेडीयू को किसने हराया ये अब स्पष्ट दिख रहा है कि आखिर उनके उम्मीदवार के साथ भीतरघात हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सियासत में भीतरघात करने की आदी हो गई है। अल्पसंख्यक, ओबीसी समाज, आदिवासी, दलितों को सियासत में मौका न मिले, इसकी पूरी प्लानिंग तैयार की गई है। जैसे ही रुपौली विधानसभा में उपचुनाव का परिणाम आया, आरजेडी ने अपने हार पर मंथन के साथ साथ यह भी इल्जाम लगा दिया कि जेडीयू के साथ भीतरघात किया गया और किया को जो उनका सहयोगी है, जो उनके साथ सत्ता में बैठा हुआ, उसने ही भीतरघात कर दिया। जो रुपौली में चुनाव का परिणाम आया, शंकर सिंह वहां से निर्दलीय चुनाव जीत गए। विजय सिन्हा ने कहा कि हमारा आदमी है, चुनाव जीत गया, बड़ी खुशी की बात है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, बहुजनों को, दलितों को और पिछड़ों को सियासत से कैसे शातिर तरीके से दूर किया जाता है, यह प्लानिंग इस चुनाव में पूरी तरह से की गई और भारतीय जनता पार्टी ने भीतरघात किया है। जेडीयू के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करने की पूरी कोशिश की है और यह पूरा प्रयास उनका सफल रहा है। किस तरह से आरजेडी के नेताओं ने हमला बोला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है कि आप सचेत हो जाइए, इसलिए कि यहां पर दलितों को, ओबीसी को सियासत में कैसे महरूम कर देना है, कैसे अलग थलग कर देना है, इसकी पूरी प्लानिंग बीजेपी ने तैयार की और उसमें कामयाबी हासिल हो गई। किस तरह से वो इल्जाम लगा रहे हैं, पूरा बयान सुन लीजिए आप। रुपौली उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं और सबको अलर्ट करना रहना होगा। अतन पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। सरकार के मंत्री स्थानीय हैं, पूरा इलाका में चर्चा था कि नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। भीतर भीतर किसने काम किया? सरकार में बैठे लोगों ने, भाजपा जदयू के उन तमाम लोगों ने जो लोग भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं। हम तो कहते ही रहते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सबके सब पिछड़ा वर्ग, सबके सबके साथ नाइंसाफी होगी। देखिए, रिजल्ट इसका जो सामने आया है रुपौली का, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको याद रखना। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट में यह स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए के अंदर ही भीतरघात का सामना जेडीयू को करना पड़ा और जेडीयू को किसने हराया ये अब स्पष्ट दिख रहा है कि आखिर उनके उम्मीदवार के साथ भीतरघात हुआ है। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2020 में जो बात कह रहे थे वो इस बार उपचुनाव में रुपौली में दिख गया है। ये लोकतंत्र में जनता का फैसला सर आंखों पर होता है। हमारे उम्मीदवार की, आरजेडी की वहाँ हार हुई है, लेकिन किन कारणों से हुई है, वो स्थानीय मुद्दे, हमारे जो उम्मीदवार थे वो नहीं लड़ पाए, ये लोग भ्रमित हो गए। इस पर तो समीक्षा होगी, लेकिन एनडीए में जिस तरह से जेडीयू को हराया गया, ये सबसे अहम सवाल, बड़ा सवाल है। वहाँ निर्दलीय को खड़ा करके ये किसने किया साजिश, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।